नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगरोटा सूर्या में पहुंचकर वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में अपने तमाम समर्थकों के साथ ज्वाली के विधायक और कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार पहले ही नगरोटा सूर्या के बासा स्थित वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पहले मीडिया बंधुओं का धर्मशाला से ज्वाली आने पर आभार जताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पौंग डैम में 2 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है और एक कॉर्निवोरस और दूसरे ओमनिवोरस। उन्हें देखने, सुनने और समझने के लिए यहाँ पर सैकड़ों सैलानी आते हैं। प्रदेश में पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है। पौंग के इर्द गिर्द साइबेरिया और मंगोलिया से काफ़ी पक्षी आते हैं, उनको अवलोकन करने के लिए कि किस प्रकार वो इतनी दूर से चलकर यहाँ आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने ये हिमाचल प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर को खोला है, जो कि नगरोटा सूर्या में बना है। और पौंग में जितनी भी स्पीसीज़ आती है उसका हमारी इस सेंटर के द्वारा देख रेख की जाएगी। जो मैं हिमाचल प्रदेश के वासियों को कि जो भी पक्षियों से संबंधित जानकारियां रखना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ उन्हें रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। हिमाचल में सीमेंट के दामों में एक बार फिर से 5 रुपए की वृद्धि हो गई है। सीमेंट कंपनियों ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 3 बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं। सीमेंट की सेल पर ना तो केंद्र सरकार का और ना ही हिमाचल सरकार का नियंत्रण है। ये कंपनी का अधिकार है, वो खुद दाम तय करती हैं और अभी 5 रुपए बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय भी सीमेंट के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे। हम केवल उन्हें ये कह सकते हैं कि कीमतें ना बढ़ाएं। ये डिमांड सप्लाई से जुड़ा हुआ है। जो सीमेंट है, हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े बड़े प्लांट सीमेंट के हैं और सीमेंट जो है वो फ्री कंट्रोल आइटम है। सीमेंट की सेल पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, ना हिमाचल प्रदेश का कंट्रोल है। वो कंपनी को ही अधिकार है, वो अपनी हिसाब से जो दाम है वो बढ़ा सकती है। ये बात ठीक है कि हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनको फोर्स कर सकते हैं, हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि जो है सीमेंट के दाम ना बढ़ाएं, मगर डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पे नहीं है। ये बात ठीक है कि अभी 5 रुपये इन्होंने हाल ही में सीमेंट कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम जो है केवल 30 रुपये बढ़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में 2017 से 22 तक जो है लगभग कोई 130 रुपये के करीब जो है सीमेंट्स के दाम बढ़े हैं। और ये कोई कंट्रोल की बात या ये कहो कि भाई वो दाम कोई किसी के साथ सेटिंग है या फिक्सिंग है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सीमेंट कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और फ्री कंट्रोल का जो है आइटम जो है सीमेंट है। और शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जोड़ो जैसे योजनाएं जो है वो शुरू की हैं और इसी के साथ साथ प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिम केयर योजना शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हिम केयर योजना निष्क्रिय तो नहीं किया, लेकिन उसे अपाहिज कर दिया। इससे अब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीते दिनों एक 21 वर्षीय युवती के कैंसर से पीड़ित पिता की मौत हो गई है, कारण उन्हें समय पर इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। डॉक्टर का कहना है कि हिम केयर योजना के तहत पैसा नहीं आ रहा है, जिसके चलते इंजेक्शन नहीं दे पाए। कांग्रेस सरकार का गरीब लोगों के लिए ऐसी स्थिति में अमानवीय दृष्टिकोण दुर्भाग्यपूर्ण है। याद लाना चाहता हूं हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी को, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला रहा हूं। जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस वक्त आप लोग बहुत बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश सीमेंट पैदा करता है, पहाड़ यहां से जो है वो खोदे जा रहे हैं, क्लिंकर यहां पर बनता है,
सड़कें यहाँ की टूटती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा और दूसरे राज्यों में जो है, पड़ोसी राज्यों में सस्ता है। आज आपसे ही इस प्रश्न को मैं पूछता हूं कि कांग्रेस की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सीमेंट के एक बैग पर लगभग 160 रुपए की इंक्रीज हो गई, और अभी जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने में 2 बार इंक्रीज हुई है, तो क्या आप इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि आपकी स्थिति क्या है? उस वक्त तो आरोप लगाते थे कि ये साठगांठ है, मिली भक्ति है। और पीएम श्री स्कूल योजना भारत सरकार की ओर से केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पहल का उद्देश्य देश के 14,500 स्कूलों को विकसित करना है। वहीं मंडी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में इस योजना की 3 दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शिक्षा विभाग की जिला अधिकारी मीना कुमारी ने बताया कि इस कार्यशाला में पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना से छात्रों को इस तरह से बनाए रखेगा कि वो सार्वजनिक प्रशिक्षण रणनीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक निष्पक्ष, व्यापक और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए आकर्षित, उपयोगी और योगदान देने वाले नागरिक बने। वहीं इस योजना के तहत प्रदेश में 180 विद्यालयों को जोड़ना है और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से विकसित करना है। मंडी जिले में 29 स्कूल पीएम श्री योजना से जोड़े जाएंगे। जोनल लेवल की जो ट्रेनिंग थी, पीएम श्री लीडरशिप जो स्कूल हैं उन स्कूल के प्रिंसिपल्स की, और साथ में जैसे हमारा एक जोन है, इसमें बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, तो यहाँ के जितने भी पीएम श्री स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स जो थे और हेड्स, जैसे प्राइमरी स्कूल भी हैं इसमें कुछ, तो उनके हेड्स थे, और डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी जो हैं हमारे चारों जिला के, वो भी इसमें शामिल रहे। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग, ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी। इसमें जो पीएम श्री स्कूल्स हैं हमारे, जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जितने भी नॉर्म्स में, उनको मॉडल स्कूल में जिनको बोल सकती हूँ, जैसे स्टेट के हमारे एक मॉडल स्कूल जो हैं ये बनने हैं, तो किस तरीके से हमने इनको डेवलप करना है, उससे रिलेटेड डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। और सोलन नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य की अध्यक्षता में संपन्न होगा। सोलन नगर निगम की आयुक्त एकता कपटा ने इसकी जानकारी दी है। प्रोग्राम है वो 19 तारीख का है। आप लोगों को पता है कि पहले भी हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ कारणों की वजह से स्थगित हो गया था, लेकिन अब ये जो प्रोग्राम है वो 19 को प्लान्ड है, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, और हमारे जो पीडब्ल्यूडी और यूडी मिनिस्टर हैं श्री विक्रमादित्य जी, वो जो हैं इसमें आएंगे प्रोग्राम में। और निगम के हमने काफ़ी सारे जो है शिलान्यास और उद्घाटन इसमें प्लान किए हुए हैं, जिसमें कि लगभग 12 कार्य हैं जिनके उद्घाटन रखे गए हैं और 6 कार्य हैं जिनके की शिलान्यास इसमें प्लान्ड है। तो हम होपफुल है कि एक अच्छा प्रोग्राम होगा, शहर में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि निगम ने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं और कौन से विकास के कार्य निगम आगे करने जा रही है। और सहब समिति के कर्मचारी महापौर सुरेंद्र चौहान से मिलने शिमला पहुंचे। गौरतलब है कि ड्यूटी के दौरान हुए एक हादसे में एक कर्मचारी की दुखद मौत हो गई। एक्सीडेंट के दौरान कर्मचारी गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत कर्मचारी के परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो इस बीच शिमला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्यूटी के दौरान कर्मचारी के मौत का मामला सामने आया है। कर्मचारी की मौत हो गई है। जहां महापौर से मिलने पहुंचे शहर समिति कर्मचारी, मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। जहां सहब समिति के
कर्मचारी महापौर सुरेंद्र चौहान से मिलना शिमला पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान हुए एक हादसे में एक कर्मचारी की दुखद मौत हो गई। एक्सीडेंट के दौरान कर्मचारी गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत कर्मचारी के परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि मांगी और इसी के साथ साथ जो मृतक की पत्नी है उसको सरकारी नौकरी देखने की भी मांग की गई है। शिमला से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्यूटी के दौरान कर्मचारी था और उसकी मौत हो गई है। और इस बीच ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां महापौर से मिलने पहुंचे शहर समिति कर्मचारी। सिर्फ इतना ही पता चला है कि गाड़ी लेके वो ड्यूटी के लिए आ रहा था। तो अब ये घटना किस प्रकार घटी, क्योंकि वो गाड़ी में अकेला ही था और जो गाड़ियों की जो मुख्य समस्या है, जो मेरे वार्ड की बात करें तो वहाँ पे समस्याएं रहती है, गाड़ी की ख़राब रहती है कई गाड़ियाँ, लेकिन वो ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। बाकी उस गाड़ी के बारे में मुझे नहीं मालूम कि भाई उसमें क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या क्या प्रॉब्लम रही होगी। हाँ जी, कई प्रॉब्लम रहती है, पुरानी गाड़ियाँ हैं तो किसी का ब्रेक काम नहीं करता प्रॉपरली, किसी का। हमारी यही डिमांड है कि सबसे पहले तो ये जो मुख्य कार्य जो हम लोग कर रहे हैं एमसी का, इसमें हमें रेगुलर किया जाए और अगर इस प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, अगर आउटसोर्स और सैब में से अगर कर्मचारी रखे गए हैं तो एमसी जो है उसका जिम्मा उठाए। कोई भी अगर दुर्घटना घटती है तो उन्हें प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। और मेरी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय महापौर महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घटित होती है तो हमें जो है प्रॉपर मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में जो कोई। बिलासपुर के नौड़ी एम्स के पास देर रात ट्रक और टिपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक घायल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टिपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें घायल चालक को तुरंत एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयानक था कि दोनों बाइक वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच के बाद बताया जा रहा है कि तेज गति के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। भिड़ंत हुई है जिसमें कि एक जो ये ट्रक का चालक है, ये इसकी मौत हो गई है ये, और इसके जो दूसरा है उसके खिलाफ जो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई की जा रही है। को 1-1:30 बजे 1:15 बजे जो है ये एक्सीडेंट हुआ था। तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। उन्होंने जो ट्रक चालक के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। उसको एम्स में दाखिल कर दिया है जो घायल है, और दूसरे को भी एम्स ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।